हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट एक डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो है टीसीएस का। टीसीएस का अनाउंसमेंट कल एक आया जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि वो अपने 2% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, अगर वर्कफोर्स की आज की डेट में बात करी जाए तो लगभग लगभग 6 लाख लोग टीसीएस के साथ काम करते हैं इंडिया और इंडिया के बाहर। तो इनका लगभग 2% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 12,000 लोगों को, इस एम्प्लॉयज को बेसिकली, जो पर्टिकुलरली एज पर मैनेजमेंट मिड और सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, इनको कंपनी कहीं ना कहीं ले ऑफ करने वाली है अगले 12 महीने के अंदर। ये धीरे धीरे आई थिंक स्टैगर्ड मैनर में होगा, और इतना बड़ा अगर ले ऑफ है तो काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, काफी सारी दिक्कत भी आ सकती है। आज इस वीडियो में हम ये डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि बेसिकली कंपनी को ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी, और एज ए बिजनेस मॉडल क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जिस तरीके से टीसीएस 20-25 साल के अंदर आप देखोगे तो किस तरीके से यूएस के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, इंडिया के अंदर वो काम कराते हैं। इस एक बिजनेस मॉडल पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया ड्यू टू एआई, और जिस तरीके से यूएस की पॉलिसी है और जिस तरीके से वहां पर अभी सिनेरियो चल रहा है। और उसके अलावा अब ये जो चीजें अगर होती हैं और इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर और हमारी जनरल इकोनॉमी के ऊपर, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा मुद्दा जो मैंने आपको समझाया कि 12,000 लोगों को कंपनी लगभग बाहर करने वाली है, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, ये मेरा व्यू है। आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो टीसीएस का अगर आप ओवरऑल एज ए कंपनी लेवल पे रेवेन्यू देखेंगे तो ये जो टाटा ग्रुप का सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मोस्ट प्रॉफिटेबल का मतलब, अगर टाटा सन्स के अंदर ही जितनी भी कंपनीज आती हैं, टाटा स्टील है, टीसीएस है, टाइटन है, बाकी जितने ग्रुप कंपनीज जितनी भी हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और 70% जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट होता है वो टीसीएस से होता है। और बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। 90s और 95 के अंदर आप देखोगे तो इन लोगों ने जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, ये लगभग सेम बिजनेस मॉडल में इंडिया में चलती हैं। आईटी सर्विसेज का बिजनेस है। आईटी सर्विसेज का बिजनेस का मतलब कि ये यूएस में किसी क्लाइंट को सर्विस करते हैं। वो सर्विसिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है उसका, कोई कुछ ऐसा चीज, क्योंकि यूएस कुछ भी चीजें अपने वहां पे खुद नहीं बनाता, और वो जो, क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट बहुत महंगा है, जिस तरीके से उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर आउटसोर्स की हुई है, उसी तरीके से आईटी सर्विसेज में जो आउटसोर्सिंग है वो पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर इन 2-3 कंपनियों के पास है। तो अब इसमें मार्जिन कैसे बनता है कि वहां से आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वहां पर आपको जितना भी जो काम मिलता है बेसिकली वो आपको डॉलर में पे करता है, वो भी एक घंटे के हिसाब से। कईयों का डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चुअल है, कईयों का डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, डिफरेंट आप मतलब मोटा मोटा जो बिजनेस का मोट है वो ये है, क्योंकि आपको वहां डॉलर में पेमेंट मिलती है। और इंडिया के अंदर जब आप इसी काम को, हमारे इंडियंस जो हैं बेसिकली जब वो करते हैं वो रुपी में करते हैं, तो एक तो आपको करेंसी का मेजर बेनिफिट मिलता है कि आपको जो पेमेंट मिल रही है और जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो आउटपुट और इनपुट है, उसके बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाता है। तो इसकी वजह से एक अच्छा खासा मुनाफा कंपनी कमा पाती है, और ये बिजनेस मॉडल में पिछले 20-25 साल से बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस, ये इन्फोसिस, टीसीएस, इन लोगों ने बिल्ड किया है। बट अब हो क्या रहा है कि जब से ट्रंप आए हैं, अभी ट्रंप की बात थोड़ी बाद में करूंगा, उससे पहले और पर्टिकुलरली यूएस को अगर आप देखोगे तो जो एआई वाला सिस्टम वहां पर शुरू हुआ है, यूएस एज ए कंट्री आप देखोगे तो वो ऐसी कंट्री है जो बेसिकली ये सारी चीजें आउटसोर्स करके चलता है, बिकॉज वहां पर लेबर जो है बेसिकली वो बहुत महंगी है। अगर वहां के हिसाब से अगर आप काम कराने लगे, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, या वहां पर सर्विसेज वाला काम करने लगे, तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वहां की कंपनियों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विसेज में भी। तो वाइबल नहीं रहेगा प्रोडक्ट उतना जितना कि आज की डेट में वाइबल है। अब ट्रंप की जिस हिसाब से पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी यूएस में आ जाए। अभी उन्होंने आईटी सर्विसेज वाली जितनी भी कंपनीज हैं, इनको भी ये बोल रहे हैं कि आप कोई का कॉन्ट्रैक्ट बाहर मत दें, जो करना है यहां करें। अब ये एकदम से रातों रात कैसे होगा ये तो अभी किसी को नहीं पता है, बट जिस तरीके से ट्रंप का डंडा चल रहा है वो चाहते हैं कि रातों रात ये सारी चीजें शिफ्ट हो जाएं, जो ओवर द ईयर्स पिछले 10-20 साल के अंदर हुई हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन है एआई, अब इन्होंने जैसे एआई के अंदर आप चैट जीपीटी देखेंगे, बाकी सारे सॉफ्टवेयर देखेंगे, जिस तरीके से आप एआई आज की डेट में डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर जो आप काम कर रहे हो, आईटी कंपनी से जो काम करा रहे हो, उसका मेजर जो वॉल्यूम है वो एआई से आज की डेट में सॉल्व हो सकता है। एआई से सॉल्व हो सकता है अगर आज आप आज की डेट में चैट डीपीटी और ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो मेरे हिसाब से आप जरूर करके देखिए। आपके कोई भी छोटे मोटे काम जो डेटा क्रंचिंग वाले काम है, कुछ भी आपको
ऐसी चीज करनी है, एचआर रिलेटेड काम है। जैसे मैं कल किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में आज की डेट में जो ऑफर लेटर्स होते हैं या फिर कंपनी में कोई कम्युनिकेशन करना होता है, इस तरीके की जो चीजें हैं, जो प्री डिजाइन हमारे ईमेल्स होते हैं, वो सारी चीजें हम चैट जीपीटी के थ्रू आज की डेट में करने लगे हैं, या कम से कम धीरे धीरे उस पर आने लगे हैं। तो अगर दुनिया में इस तरीके से चीजें चेंज होंगी तो यूएस को और ये चैट जीपीटी और जो एआई वाला वर्जन है, अगर इस पे काफी ज्यादा सक्सेस जो लग रहा है मिलने वाली है, तो इन कंपनीज का क्या होगा? क्योंकि अब पिछले 20-25 साल में अगर आप देखोगे तो इन कंपनी से काफी अच्छा पैसा भी कमाया है, प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है, आज की डेट में आप देखो कि यूएस की जितनी बड़ी टेक कंपनीज है, चाहे फेसबुक है, मेटा है, गूगल है, ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। इन लोगों ने प्रोडक्ट बिल्ड किए, लेकिन हमारे यहां पर किसी भी कंपनी ने, आप देखोगे हार्डली किसी कंपनी का, चाहे टीसीएस है, इन्फोसिस का, हार्डली कोई मेजर प्रोडक्ट होगा जो आप जानते होंगे। इवन मैं जितना जानता हूं, एक बैंकिंग का इन्फोसिस का प्रोडक्ट है फिनेकल, उसके अलावा कोई ऐसा मेजर प्रोडक्ट नहीं है। चाहे वो आप सोशल मीडिया ऐप हो कोई यहाँ की, कोई यहाँ पर आपने कुछ लिंक्डइन जैसा बनाया हो, कुछ भी ऐसा जो कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करता है, जो पर्टिकुलरली हमारी इंडियंस के लिए, कुछ यूट्यूब जैसा बनाया हो। आप देखिए यूट्यूब का भी आज की डेट में इंडिया में कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्या ये इतनी ज्यादा मतलब मुश्किल चीजें हैं कि हमारी ये कंपनीज सॉल्व नहीं कर सकती? क्या इनको नहीं बना सकती? क्या ये इंटेंट का इशू है या फिर कैपेबिलिटी का इशू है? मेरे हिसाब से ये इंटेंट का इशू है। इंटेंट का इशू ऐसे है कि बेसिकली अगर आपको एक जगह से काम आ रहा है, लगातार काम आ रहा है, आप इतने ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको इस तरीके से चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं। और जिस तरीके से अब ये यूएस के अंदर होने जा रहा है, और अगर ऐसे एआई इतना ज्यादा बड़ा बनता गया, तो इनके बिजनेस मॉडल पे बहुत बड़ा क्वेश्चन दोस्तों आने वाले टाइम में और ज्यादा आने वाला है। और ये सिर्फ टीसीएस तक ही कहीं ना कहीं सीमित नहीं रहेगा। ये बाकी जो ये इस तरीके की कंपनीज है, इन्फोसिस भी हमारे यहाँ पर है, बाकी जो कंपनीज है बेसिकली जो इस तरीके का काम करती हैं कि यूएस से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और यहाँ पर वो मजदूरी वाला काम कराती हैं, तो इनके ऊपर, इन बिजनेस मॉडल के ऊपर काफी बड़ा डेंट आने वाला है। और दूसरा, जो हमारे ट्रंप चचा हैं, वो वहां बैठ के जिस तरीके से सोच रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके लिए जो जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो भी एकदम इन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा एंटी होने वाली है। क्योंकि अगर वहां का नेता ये चाहता है कि मेरे यहाँ की कंपनीज बाहर आउटसोर्स ना करें, तो इनको नए ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, नया धंधा कैसे मिलेगा? और अगर नया धंधा नहीं मिलेगा तो इनका तो सारा बिजनेस ही इन कंपनीज का यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। और यूएस ने अगर अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो हो सकता है ये अपने आप को शिफ्ट कर लें, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें नहीं हो जाए, लेकिन कुछ भी ओवरनाइट नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला कि अब रात को कोई और कंपनी का बिजनेस मॉडल बन जाएगा। क्योंकि बिजनेस मॉडल पे जब गाज गिरती है, तो कहीं ना कहीं एक मेजर इशू होता है किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि सेल्स कम ज्यादा होना, दुनिया के अंदर कुछ कोविड जैसे सिनेरियो आ जाना, या दुनिया के अंदर कुछ ऐसा हो जाना जो सबके लिए है, वहां पे फिर भी चलता है। लेकिन पर्टिकुलरली आपके सेगमेंट के अंदर, आपके अगर बिजनेस मॉडल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आप इतने साल से चला रहे हो, तो वहां पर दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब आप ये सोचिए कि ये जो सारा सिस्टम है, या जिस तरीके से होने जा रहा है, और इसी तरीके से अगर ये पैन आउट होता है, तो इसका इकोनॉमी के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। आई थिंक हमारी पर्टिकुलर इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कैसे, मैं आपको उसको बताता हूं। लेट्स से 12,000 एम्प्लॉइज अभी टीसीएस यहां से ले ऑफ करेगा। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो मिडिल क्लास किसी ने अगर डेवलप किया है, या एक हाई इनकम कैपेसिटी भी अगर किसी ने डेवलप करी है यहां पर एम्प्लॉय की, लोगों की, तो वो आईटी सर्विसेज है। जितनी बड़ी बिल्डिंग है आज की डेट में, आप गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, हैदराबाद में देखते हैं, ये सारी इन्हीं कंपनीज के द्वारा एक तरीके से ये कल्चर प्रमोट किया गया है। यही वो कंपनीज है जिन्होंने इंडिया के अंदर एक बड़ा तबके को मिडिल क्लास बनाया है। उससे पहले बहुत सारी जॉब्स हमारी सरकारी ही होती थी। तो इससे ये झटका लगना काफी ज्यादा लाजमी लगता है, क्योंकि जब इस तरीके से ले ऑफ होंगे, इसका एक डोमिनो इफेक्ट भी होता है। आप ऐसे सोचिए, टीसीएस में एक वो बंदा जो 12,000 लोग अब वहां से निकलेंगे, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद होम लोन्स लिए होंगे, या फिर कुछ ना कुछ उनकी ऐसी ईएमआई चल रही होंगी जो वो कहीं ना कहीं अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से बैंक्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है। उसकी वजह से जो रियल एस्टेट के अंदर आपको एक डिमांड देखने को मिल रही थी पिछले 3-4 साल के अंदर, पर्टिकुलरली लग्जरी सेगमेंट के अंदर, वहां पे इशू आ सकता है। क्योंकि ये एक कंपनी के साथ नहीं है। अगर एक कंपनी के साथ ऐसा हो रहा है, तो बाकी कंपनीज को, अभी आप इन्फोसिस में भी देख रहे हो, वहां पे भी हमें इंक्रीमेंट नहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, अगर अक्रॉस इंडस्ट्री हमें इस तरीके की चीजें होती हुई दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट भी इसको कुछ
बहुत एक अच्छे तरीके से नहीं लेने वाला है, क्योंकि इसका डोमिनो इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आने वाला है और उसकी वजह से स्लगनेस और ज़्यादा आएगी। कंजम्पशन के अंदर जो बूस्ट एक हमें पिछले 3-4 साल के अंदर मिला था, उसके अंदर भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो ओवरऑल इन कंपनीज को मेरे हिसाब से बहुत जल्दी टर्न अराउंड करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट बेस बनाना पड़ेगा, या कुछ अपना मॉडल इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा जहां पर ये जो मॉडल है आज से हमारा रेवेन्यू जो जनरेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाए और नए टेक्नोलॉजीज की तरफ, नए जो जिस तरीके के बिजनेस बन रहे हैं वहां पर हमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आई गेस मैनेजमेंट भी इस तरीके से सोच रहा होगा और ये जो एक तरीके से अभी कैश को बैलेंस शीट में लेके बैठना, और जैसे भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पीछे बोला कि यहाँ की कंपनीज जो बेसिकली कैश रिच भी हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्क नहीं ले रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हर कोई ऐसे सोच लेगा कि हर कोई अपनी बैलेंस शीट में कैश लेके बैठ जाएगा, कोई इनोवेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, कोई इनोवेशन की तरफ पैसा ही नहीं लगाएगा, तो देश कैसे ग्रो होगा? इंडिया को अगर मतलब टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर जाना है तो कहीं ना कहीं हमें इनोवेशन चाहिए होंगे, हमें ऐसी कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं पहले इन्हीं को इनिशिएटिव लेना होगा, तभी जाके हमारी जो बाद वाली कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप वर्ल्ड है, वो ज़्यादा फ्लरिश कर पाएंगे, वो बाकी लोग सोच पाएंगे रिस्क लेने का। जब तक हमारी बड़ी कंपनीज रिस्क नहीं लेंगी तब तक छोटी कंपनी को रिस्क लेने के बारे में कौन कैसे सोच पाएगा वो। तो ये पूरी डिस्कशन आज आपसे करना चाहता था। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से इनके बिजनेस मॉडल पे एक इशू खड़ा हो गया है, दूसरा इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इस वजह से कुछ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा, या ये टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी किस तरीके से आगे काम करेंगी? ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, कुछ भी वैल्यू मिली आज, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।